तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन के अंदर अचानक से कोई डिमोनिक पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसके बाद उसका यूज करके उसने ओल्ड मैन को बहुत ही आसानी से मार दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम एक अजीब से क्रिएचर को देखते हैं जो कि हमें एटर्नल स्लम्बर के सीक्रेट गार्डन के बारे में बता रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस जगह के चारों ओर 10 स्टोन के स्टैचू होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पुराने लग रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यह क्रिएचर इस वक्त काफी खुश होता है और फिर वो कहता है कि इसमें से एक किंग आज वापस आने वाला है, लेकिन असल में उसे भी पता नहीं था कि इसमें से कौन सा किंग वापस आएगा, जिसके वजह से वो हमसे इसके बारे में गेस करने के लिए कहता है। इसके बाद वो क्रिएचर एक स्टैचू से दूसरे स्टैचू पर जंप करने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि क्या इसमें से यह किंग वापस आएगा या फिर कि ये राइट से चौथा वाला किंग वापस आएगा। अब इसी तरह से बेवकूफों वाली हरकत करने के बाद वो हमें इसके बारे में बताने जाता है और फिर वो कहता है कि अब मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से कोई उसको पीछे से पकड़ लेता है, जो कि असल में एक स्टैचू ही होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्टैचू इसके बातों को सुनकर काफी गुस्सा हो गई थी, जिसके वजह से वो इसको अपने पंजे में दबाकर तुरंत ही मार देती है। लेकिन अब इसी के साथ वो स्टैचू बाहर से टूटने लगती है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई लेडी होती है और फिर वो स्टैचू के पूरी तरह से टूट जाने के बाद बाहर आ जाती है, जो कि दिखने में एक बहुत ही खतरनाक लेडी नजर आ रही थी और इसी के साथ वो एक अजीब सी इविल स्माइल भी देती है। तभी हम देखते हैं कि इसके बाहर आते ही वहाँ पर बहुत सारे बर्ड भी आ जाते हैं, जिसमें से कि एक बर्ड उसके हाथ के ऊपर आकर बैठ जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो इस बर्ड को यहाँ से छोड़ देती है और फिर तुरंत ही एक दूसरे स्टैचू के पास में आ जाती है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि वो अजीब सी हरकतें कर रही थी और इसके वजह से वह बहुत खतरनाक भी लग रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि यह स्टैचू असल में उस किंग की है जिस किंग से यह लेडी प्यार किया करती थी, लेकिन अभी भी वो किंग एक स्टैचू के रूप में होता है, जिसके वजह से वो बिल्कुल खुश भी नहीं होती और फिर वो कहती है कि तुम अभी भी ऐसे क्यों बने हुए हो। इसके बाद वो स्टैचू से कहने लगती है कि ऑस्टिन ग्रिफिन वापस आ गया है, जिस बात के वजह से मैं काफी खुश हूँ। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो अकेले उसका सामना नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से वो अपने लवर को भी अपने साथ में ले जाना चाहती है ताकि वो एक साथ अपने पावर का यूज करके ऑस्टिन ग्रिफिन को मार पाए। अब इतनी बात कहने के बाद वो लेडी इस जगह के सेंटर में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक अजीब सी पावर एक्टिवेट हो गई थी और इसी के साथ अब उसके पास में उसका मैजिकल स्टिक भी आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसके पावर को अपने सोल के पावर के साथ में मिलाकर अपने लवर को जिंदा करने का डिसाइड कर लिया था और फिर वो अपने किसी पावर को स्टैचू के अंदर भेज देती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि उस किंग की स्टैचू भी टूटने लगी थी। इसलिए अब इसे देखते ही यह लेडी काफी खुश होने लगी थी और फिर वो कहने लगती है कि यह पूरी दुनिया तुम्हारे ही वापस आने का इंतजार कर रही है। फिर हम देखते हैं कि उस स्टैचू के टूटते ही उसके अंदर से कोई पावर बाहर निकलती है और फिर उसके साथ में एक कॉफिन भी वहाँ से बाहर आता है। अब इसे देखते ही वो लेडी काफी खुश हो गई थी, क्योंकि उसको पता था कि इसके अंदर उसका लवर है। अब उस कॉफिन के ओपन होते ही वहाँ का किंग उसमें से बाहर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था और अब इस वक्त इसे बाहर देख वो लेडी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। अब इस तरह से ये दोनों एक साथ मिलकर ऑस्टिन ग्रिफिन को मारने के लिए रेडी हो गए थे, जिसके बाद वो किंग बोन ड्रैगन मोनार्क से कहता है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच के एग्रीमेंट को पूरा करने का टाइम आ गया है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके किसी स्टैचू को तोड़ देता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर बाहर आता है, जो कि असल में बोन ड्रैगन मोनार्क ही था और फिर वो किंग से कहता है कि मैं हजारों सालों तक तुम्हारा विंग बनकर रहूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद बोन ड्रैगन मोनार्क भी इनके सामने आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि वह भी काफी पावरफुल नजर आ रहा था। इसके बाद किंग लेडी से यहाँ से चलने का इशारा करता है, क्योंकि अब इन दोनों ने ही ऑस्टिन ग्रिफिन को एक साथ मिलकर मारने का डिसाइड कर लिया था और इसलिए इसके तुरंत बाद ही दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन ने ओल्ड मैन को मार दिया है, लेकिन वो मरने से पहले अपने किसी मास्टर से कहता है कि गॉड ऑफ रैथ की पावर एक्टिवेट हो गई है, जिसके वजह से हमें इसे किसी भी कंडीशन में डिस्ट्रॉय कर देना होगा। और अब इतनी सी बात कहने के बाद आखिरकार वो ओल्ड मैन मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो डिमोनिक पावर भी हाओ चेन के अंदर से गायब हो जाती है, जिसके वजह से हाओ चेन अब अपने नॉर्मल रूप में आ गया था। इसके बाद वो बड़े हैरानी से अपने चारों तरफ देखना शुरू कर देता है, लेकिन ओल्ड मैन जब उसे कहीं भी नजर नहीं आता तब उसे पता चलता है कि आखिरकार वो मारा जा चुका है, लेकिन असल में उसे भी याद नहीं था कि यहाँ पर क्या हुआ, जिसके वजह से वो इस बात से काफी
काफी हैरान होता है। तभी इसी बीच उसकी नजर हाओयू के ऊपर जाती है, जिसे देख वो कहता है कि हाओयू का इवोल्यूशन भी आखिरी मोमेंट में आ गया है, जो कि अब केवल कुछ ही देर में कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन इसी वक्त अचानक से यहाँ पर कोई और भी पावर एक्टिवेट होने लगती है, जिसे देख हाओ चेन काफी परेशान हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि बोन ड्रैगन मोनार्क है, जो कि ऑस्टिन ग्रिफिन को मारने के लिए किंग और लेडी को एक साथ में लेकर यहाँ पर आ गया था। इसके बाद वो लेडी कहने लगती है कि ऑस्टिन ग्रिफिन अभी खुद को इवॉल्व कर रहा है, जिसका फायदा उठाकर हम उसे बहुत ही आसानी से मार देंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो खुद हाओयू के तरफ चली जाती है, जबकि किंग और बोन ड्रैगन मोनार्क हाओ चेन के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों आइस ब्लू रे का यूज करके हाओ चेन के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन अब इसे देखते ही हाओ चेन ने भी खुद को रेडी कर लिया था और फिर वो अपने डिवाइन शील्ड का यूज करके इसके अटैक से खुद को बचा लेता है। लेकिन फिर भी इस वक्त हाओ चेन के पास में बहुत ही कम पावर बची हुई थी, जिसके वजह से हम देखते हैं कि बोन ड्रैगन मोनार्क के पावर का सामना करने में उसे काफी परेशानी हो रही थी। और तभी इसी बीच किंग भी हाओयू को मारने के लिए चला जाता है और फिर वो अपने तलवार का यूज करके उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। अब इसे देखते ही हाओ चेन बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर फंस जाने के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओयू भी अब होश में आ गया था और इसके बाद वो अपने बॉडी से पावर को रिलीज करना भी शुरू कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो किंग भी उसका कुछ नहीं कर पाया था। और इसी के साथ हाओयू अपने पावर का यूज करके बोन ड्रैगन मोनार्क के अटैक को भी रोक देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओयू अपने इवोल्यूशन को कंप्लीट करके बाहर आ गया था, जो कि इस वक्त काफी पावरफुल नजर भी आ रहा होता है और उसके पास में 3 सिर भी होते हैं। अब इस बात के वजह से हाओ चेन भी काफी खुश हो गया था, क्योंकि आखिरकार हाओयू ने अपने इवोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जख्मी होने के वजह से हाओ चेन बेहोश हो जाता है और फिर इसके बाद वो यहाँ से गिरने वाला होता है। लेकिन अब इसे देखते ही हाओयू तुरंत इसे नीचे गिरने से बचा लेता है और वो हाओ चेन को और ज्यादा जख्मी नहीं होने देता। लेकिन अब इसे देखते ही किंग और लेडी दोनों ही इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि इसके वजह से उनको काफी दुख सहना पड़ा है, जिसके वजह से वो किसी भी कीमत पर उसे यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहते। और फिर उसे रोकने के लिए वो अपने अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक भी कर देते हैं। लेकिन अब इसे देखते ही हाओयू भी हाओ चेन को बचाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और इसके बाद वो यहाँ पर कोई पोर्टल एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, ताकि इसका यूज करके वो हाओ चेन को यहाँ से लेकर बाहर जा सके। इसीलिए वो किंग और लेडी जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, उनके अटैक कर पाने के पहले ही हाओयू हाओ चेन को लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसके वजह से ये दोनों एक साथ मिलकर भी उसका कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हाओयू अब यहाँ से गायब हो गया था। अब इसका अगला एपिसोड भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके लिए थोड़ा वेट जरूर कर लेंगे। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर 16,000 लाइक जरूर कंप्लीट करवा देना।